हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में जल्द ही सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम इंडिया जीके और हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लेखित है? सो इसके ऑप्शन है कंगनहली, सांची, शहबाजगढ़ी या फिर सोहगोरा। सो इसका राइट आंसर होगा कंगनहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगद देव। सो इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया? सो इसके ऑप्शन है डचों ने, अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर पुर्तगालियों ने। सो इसका राइट आंसर है अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? सो 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है, नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन से की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई 2 नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएंगी। और फिफ्थ ऑप्शन है, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। सो ऑप्शन 1 से ज़्यादा होंगे इसमें। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है? सो इसके ऑप्शंस हैं तसोमो रिरी, तसोकर, पांगोंग तसो या फिर थांगका। सो इसका राइट आंसर होगा थांगका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 डिग्री सेल्सियस है और इसके तापमान का वार्षिक प्रेशर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो संदिग्ध केंद्र क्या होगा? सो इसके ऑप्शन है प्रयागराज, चेन्नई, चेरापूंजी या फिर कोलकाता। सो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? सो इसके ऑप्शन है -6.7 डिग्री सेल्सियस, -12.3 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस या फिर 160 डिग्री सेल्सियस। सो इसका राइट आंसर होगा 160 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सो इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। सो राइट आंसर होगा इसका कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? सो इसके ऑप्शन है ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरोअमीन या फिर ऑल ऑफ द अबोव। सो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? सो फोटोसिंथेसिस किस में कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन होता है? सो ऑप्शन है लाइट टू केमिकल एनर्जी, लाइट टू हीट एनर्जी, थर्मल टू बायोकेमिकल एनर्जी या फिर हीट टू काइनेटिक एनर्जी। सो इसका आंसर होगा लाइट टू काइनेटिक एनर्जी। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी के वासुकी को बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो ये करंट से रिलेटेड नहीं है। अगर आप चाहें तो इनको ना भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन है इसके तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। सो इसका आंसर होगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत के किस राज्य में
पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का शुभारंभ किया जाएगा? सो ये अभी पुराना हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इसके पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। सो इसका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से अधिक विकल्प में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग किया जाता है? सो इसके ऑप्शन है इफ़ एल्स, स्विच, एल्स इफ या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका राइट ऑप्शन होगा स्विच। अगर हमें 2 से ज़्यादा सिलेक्ट करनी है किसी चीज़ को तो उसके लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? सो ऑप्शन है एक्सेल, प्रिंट ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंट्रोल यूनिट। सो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? सो कंप्यूटर के अंदर एक टेट्रावैलेंट मेटलॉइड का हम यूज़ करते हैं, मतलब जिसकी जो वैलेंसी है वो 4 होगी। तो इनमें से 4 वैलेंसी किसकी होती है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्लीप, सेकंड है सिल्वर, थर्ड है सिलिकॉन, फोर्थ है कॉपर। सो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? सो इसके ऑप्शन है VKRV राव, दादा भाई नौरोजी, SD तेंदुलकर या फिर PC महालनोबिस। सो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर ब्लैंक्स कहा जाता है। सो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। सो ऑप्शन क्या है, समाजवादी योजना, नेहरू योजना, महालनोबिस योजना या फिर हैरोल्ड डोमर योजना। तो इसका आंसर होगा महालनोबिस योजना। और जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है उसको हम हैरोल्ड डोमर योजना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सो ऑप्शन क्या है इसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या फिर गुलजारी लाल नंदा। सो इसका ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को ब्लैंक्स कहा जाता है। सो इसके ऑप्शन है मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी या फिर पवित्र राज्य। सो इसका आंसर होगा भारत की गेहूं की टोकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मीताथल अवस्थित है। जो मीताथल है, जो सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं मीताथल से मिले थे, तो ये कहाँ है? तो इसके ऑप्शन क्या है, जींद जिले में, हिसार जिले में, भिवानी जिले में या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? सो इसके ऑप्शन है रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी या फिर गुरुग्राम। सो इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में नगर पालिका परिषद हैं। सो इसके ऑप्शन है 10, 18, 12 या फिर 19। सो इसका राइट आंसर 19 होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो अब ये चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तो ऑप्शन है फाल्गुन, कार्तिक, बैसाख या फिर सावन। सो इसका राइट आंसर होगा सावन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? सो इसके ऑप्शन है निर्भय रही, दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति या फिर निर्भय। सो इसका राइट आंसर होगा दुर्गा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में भाग नहीं लिया था? सो ऑप्शन है मनिंदर सिंह, कपिल देव, राजेंद्र गोयल या फिर सरकार तलवार। सो इसका आंसर होगा मनिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए
कौन सी योजना शुरू की है? सो इसके ऑप्शन है जन जागरण योजना, ई रवाना योजना, ई निगरानी योजना या फिर खोजबीन योजना। सो इसका आंसर होगा ई रवाना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ब्लैंक्स शुरू करने वाला पहला राज्य है। सो इसके ऑप्शन है सैटेलाइट, महिला पुलिस, स्वयंसेवक, किसान बजट या फिर आर्यभट्ट। सो इसका आंसर होगा महिला पुलिस स्वयंसेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? तो फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? फतेह खां के नाम पे बसाया गया था। और किसने बसाया था इसको? फिरोज खां ने इसको बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच ब्लैंक सीमा है, तो ये कौन सी सीमा बनाती है यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में? सो ऑप्शन है पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी या फिर दक्षिणी। सो इसका आंसर होगा पूर्वी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है? ये अब चेंज हो चुके हैं, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से हम देखेंगे अनिल विज, कंवरपाल, मूलचंद शर्मा या फिर दुष्यंत चौटाला। सो इसका आंसर होगा कंवरपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य ब्लैंक्स है। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। सो इसके ऑप्शन है नौटंकी, कठपुतली, स्वांग या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? सो ऑप्शन है क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी या फिर वॉलीबॉल। सो इसका राइट आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? सो ऑप्शन है पंडित श्रीराम शर्मा, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम या फिर बाजे भगत। सो इसका राइट आंसर होगा पंडित श्रीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में निम्न कौन से दो नगर NH71A से जुड़े हैं? सो ऑप्शन है इसके रोहतक करनाल, रोहतक अम्बाला, रोहतक पानीपत या फिर रोहतक फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा रोहतक पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? सो ऑप्शन है काली देवी, भीमा देवी, सूर्य कुंड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा भीमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? सो इसके ऑप्शन है अंबाला, रोहतक, सोनीपत या फिर गुरुग्राम। सो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ हुआ था? सो ऑप्शन है अंबाला, वृंदावन, काशी या फिर हिसार। सो इसका राइट आंसर होगा हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? सो इसके ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, मोरनी पर्वतमाला, विंध्य श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा मोरनी पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है होजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में स्थित है? सो इसके ऑप्शन है रोहतक, भिवानी, अंबाला या फिर गुरुग्राम। सो इसका राइट आंसर होगा रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हरियाणा का कौन सा जिला शिक्षा नगरी और राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सो इसके ऑप्शन क्या है अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक या फिर सोनीपत। सो इसका राइट आंसर क्या होगा रोहतक। सो हमने एक पेपर कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक मिले हैं 40 में से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।